किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गर्मियों में हमारे काफी किसान भाई मूंग की फसल लगाते हैं और मूंग की फसल से अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए हम हर संभव प्रयास भी करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खाद और उर्वरक, और दूसरी चीज वेराइटी। देखिए, वेराइटी तो हम सिलेक्टेड वेराइटी लगाते हैं जो सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है, तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। अब खाद उर्वरक में बेसल डोज में हमको क्या क्या देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हमको ए टू जेड जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, पहला पानी जब भी हम मूंग की फसल में लगा रहे हैं तो उस समय हमको नाइट्रोजन की कितनी मात्रा देना है, फास्फोरस की कितनी मात्रा देना है, क्योंकि इनके काम अलग अलग होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का काम है भैया ग्रोथ बढ़ाना, फास्फोरस का काम है पौधे को मजबूती देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, पोटास का काम है बीज की क्वालिटी बढ़ाना। तो इनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं कि भैया बुआई करते समय आपको खाद उर्वरक का क्या फंडा अपनाना है। दूसरी चीज, पहला पानी जब भी आप लगाओ तो उस समय आपको खाद उर्वरक में क्या देना है और कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। देखिए दोस्तों, मूंग की जो बुवाई का सही समय है वो मार्च और अप्रैल, यानी 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। इस समय टेम्परेचर एकदम सही रहता है और ये सबसे बेस्ट समय माना जाता है। इस समय यदि आप मूंग की बुवाई करते हो तो वहां पे अंकुरण भी सही होगा, फसल का जमाव भी सही होगा। फसल का जमाव का मतलब ये है कि शुरुआती स्टेज में यदि सही साठ फसल जम जाती है तो बाद में आपको हो सकता है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, ज्यादा खर्च नहीं करना पड़े। और फसल का जमाव यदि सही नहीं होता है तो हो सकता है बाद में आपकी फसल रिकवरी भी ना कर पाए। अब बुवाई के समय जो खाद उर्वरक दिया जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती है, क्योंकि ये दलहन वर्गीय फसलों में आती है और दलहन वर्गीय फसलों में नाइट्रोजन की ना के बराबर जरूरत लगती है। फिर भी 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको नाइट्रोजन देना है। अब ये नाइट्रोजन आपको दो भागों में देना है। देखिए, 30 किलोग्राम कुल मात्रा है और इस 30 किलोग्राम में आपको दो टुकड़े करना है। 15 किलोग्राम आपको बुवाई के समय देना है और 15 किलोग्राम आप जब भी पहला पानी लगाओ उस समय आपको एनपीके 19-19 यूरिया में मिक्स करके पहला पानी लगाने से पहले छिड़काव करना है और इसके बाद पहला पानी आपको लगाना है। इससे क्या होगा, कई बार मूंग की ग्रोथ रुक जाती है या फिर यूं कहिए कि मूंग की ग्रोथ कम होती है गर्मियों के मौसम में। तो यदि आप ये फंडा अपनाते हो तो जो रुकी हुई ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी और वहां पे फसल का जमाव भी सही हो जाएगा। इसलिए इस फंडे को आपको अपनाना है। दूसरी चीज, यदि फास्फोरस की बात की जाए तो 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस दिया जाता है। अब ये 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, इन दोनों की पूर्ति आप 90 किलोग्राम डीएपी देकर कर सकते हो, लेकिन ये बुवाई के समय ही देना है। बुवाई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके अलावा सल्फर, ये चारों चीज बुवाई के समय दी जाती है। अब पोटास की यदि बात की जाए तो 40 से 60 किलोग्राम पोटास दिया जाता है। अब ये तो हम फसल जमाव के लिए दे रहे हैं 40 से 60 किलोग्राम। अब फसल जमाव के अलावा जब मूंग की फसल में फलियां बनने लग जाती है, फलियों में दाने बनने लग जाते हैं, उस समय भी आपको पोटास देना है। अब वो किस अवस्था में देना है, कैसे देना है, उसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में जानकारी दे दूंगा। देखिए, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सल्फर। सल्फर दलहन वर्गीय फसलों में दी जाती है और ये बहुत जरूरी भी है। सल्फर की मात्रा लगभग 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से आपको देना है और ये भी बुवाई के समय ही देना है। अब ये चारों चीज हमने दे दी। काफी किसान भाई माहू मच्छर से काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि भैया हमने सब कुछ डाल लिया, इसके बाद भी माहू मच्छर कंट्रोल नहीं होते। और मूंग की फसल में जो भी रोग आते हैं उनकी जड़ कहाँ है? माहू मच्छर। अगर माहू मच्छर है तो 101% गारंटी है आपकी फसल में कोई ना कोई रोग आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। इनका कंट्रोल बहुत जरूरी है। माहू मच्छर के लिए यदि आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो और उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। 20 ग्राम आपको कपूर लेना है और ये एक पंप के हिसाब से मैं फंडा बता रहा हूँ। 20 ग्राम आपको कपूर लेना है और उसको गर्म पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मतलब वो पूर्णतः घुल जाए पानी में, इस तरह मिक्स करना है और उसको एक पंप में डाल के छिड़काव कर देना है। आपकी फसल में माऊ मच्छर नहीं आएंगे 15 से 20 दिन तक। और 15 से 20 दिन बाद आपको फिर से यह स्प्रे दोहराना है। तो ये एकदम सिंपल फंडा है, बहुत देसी
और बहुत सस्ता फंडा है ये। मतलब आप इंसेक्टिसाइड में जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ये घर का फंडा है, आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि गर्मियों में मूंग की फसल में रोग बहुत कम देखे जाते हैं, हालांकि कीट भी बहुत कम लगते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो आपको खाद उर्वरक में यही फंडा अपनाना है और ये सब कुछ फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आप अपनी फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। और ऐसे ही मूंग से रिलेटेड जानकारी से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आपको जानकारी मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।